हेलो बच्चों, देवव्रत सर मैथ चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 12 फिजिक्स में फर्स्ट लेसन कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, इसमें जो माध्यम का परावैद्युतांक है उसके परिभाषा को आज सीखेंगे कि माध्यम का परावैद्युतांक क्या होता है एवं उसका सूत्र, और उससे संबंधित एक छोटे न्यूमेरिकल वगैरह भी हम सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी माध्यम का परावैद्युतांक माध्यम की विद्युतशीलता एवं निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को कहते हैं। या आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं, किसी माध्यम की विद्युतशीलता एवं निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। इसे K से प्रदर्शित किया जाता है। K से प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात माध्यम की विद्युतशीलता को हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं और निर्वात की विद्युतशीलता को हम एप्सिलॉन 0 से डिनोट करते हैं। तो K बराबर होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। K बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। ये इसका सूत्र है माध्यम के परावैद्युतांक का। इसे कभी कभी निरपेक्ष विद्युतशीलता भी कहा जाता है। इसे कभी कभी निरपेक्ष विद्युतशीलता भी कहा जाता है। और निरपेक्ष विद्युतशीलता को हम एप्सिलॉन R से डिनोट करते हैं। यानी इसे हम K बराबर जो एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन 0 था उसको हम एप्सिलॉन R बराबर भी एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन 0 लिख सकते हैं। माध्यम का परावैद्युतांक का कोई मात्रक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता दोनों का ही मात्रक सेम होता है, इससे ये आपस में निरस्त हो जाते हैं। इसलिए माध्यम के परावैद्युतांक एक बीमाहीन और मात्रकहीन राशि होती है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। जब भी क्वेश्चन में माध्यम का परावैद्युतांक दिया होगा तो उसमें उसके सामने कोई मात्रक नहीं होगा। और निरपेक्ष विद्युतशीलता की भी कोई मात्रक नहीं होती, क्योंकि ये दोनों का सेम राशि और दोनों का अनुपात है, इसलिए इनका भी मात्रक नहीं होता है। अब बच्चों, इनके ऊपर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम कर सकते हैं। किस तरह का न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो सकता है? एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं आपके सामने करके दिखाता हूं, इसका नोट कर लीजिए सूत्र। जैसे किसी माध्यम में माध्यम की विद्युतशीलता
4.96 गुणा 10 की घात -11। माध्यम की विद्युतशीलता 4.96 गुणा 10 की घात -11 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर है। तो माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। तो माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। अब ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप देख रहे हैं इसमें सिर्फ एक ही चीज दिया है, माध्यम की विद्युतशीलता। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, आपने नोट कर लेना है क्या क्या दे रखा है। तो एप्सिलॉन बराबर 4.96 गुणा 10 की घात -11 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब एप्सिलॉन का मान आपको दे रखा है क्वेश्चन में। एप्सिलॉन 0 का मान आपको याद होना चाहिए। यदि क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो आपको याद होना चाहिए 8.85 गुणा 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये मान अगर नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, कभी कभी दिया होता है कि निर्वात की विद्युतशीलता 8.85 गुणा 10 की घात -12 है, नहीं दे रखा है तो आपने याद कर लेना है इसको और ये वाला मान रखना है। आपको निकालना माध्यम का परावैद्युतांक अर्थात के का मान आपको निकालना है। तो के बराबर क्वेश्चन मार्क लगा दिया आपने। अब आपने क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। अब फॉर्मूला लगाना है दोनों मान हमने नोट कर लिया है। उसके बाद के बराबर सूत्र होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। तो हम सूत्र लिख लेंगे के बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों मान को रख लेना है। एप्सिलॉन का मान कितना है 4.96 गुणा 10 की घात -11। नोट कर लेंगे हम 4.96 गुणा 10 की घात -11 अपॉन एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणा 10 की घात -12। सबसे पहले आप क्या करेंगे, पीछे से 2 अंक बाद दशमलव है दोनों में, अपने आप दशमलव को हटा दीजिए आप। तो के बराबर आपके पास 496/885 और गुणा 10 की घात -11 हमारा ऊपर था, ये वाला ऊपर आकर 10 की घात +12 हो गया। नीचे से जो ऊपर भेजेंगे तो 10 की घात माइनस वाला प्लस में बदल जाएगा। अब यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो 10 की घात 1 बचेगा अर्थात 10 बचेगा। तो के बराबर 996 गुणा 10 अपॉन 885। अब सो गुणा कर लेंगे हम 4960/885। इसको 5 से काट दीजिए, पीछे 0 है इसमें 5 है, 5 से कट जाएगा। 5 9 45 बचा 4 46, 5 9 45 बचा 1 10, 5 दूनी 10। ये वाला भी काट दीजिए, 5 1 5 3 38, 5 7 35 बचा 3 35, 5 7 35। 177 नीचे आया है, ऊपर आया है 992। अब आप 992 को 170 से भाग करेंगे, 992 लगभग 5 बार जा रहा है, तो 5 से गुणा करिए। 5 7 35 का 5 हासिल लगा 3, 5 7 35 और 3 38 का 8 हासिल लगा 5 1 5 और 3 8।
घटाएंगे, 12 में से 5 गया 7, यहाँ बचा 8, 8 में से 8 गया 0, यहाँ बचा 9, 9 में से 7 गया और 9 में से 8 गया 1, 107। अब पॉइंट लगा, 0 बढ़ाया, इसके अंदर 6 बार जाएगा तो लगभग 5.6 जो के का मान आ रहा है 5.6। चाहो तो एक अंक और भी करना चाहो भाग तो एक अंक और भी आप निकाल सकते हैं, अन्यथा 5.6 माध्यम का परावैद्यांक ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका कोई मात्रक नहीं होगा, 5.6 ही इसका आंसर होगा। तो इस तरीके का छोटे क्वेश्चन एक मार्क्स के लिए आ सकता है माध्यम का परावैद्यांक निकालने के लिए। तो बच्चों, आज की क्लास कैसी लगी? आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा, आप चीज़ों को समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। तो लगातार वीडियो को देखते रहिए एक के बाद एक, तो पूरे 12th के फिजिक्स को आप आसानी से समझ सकते हैं। कोई इसमें कठिनाई वाली बात नहीं है और कुछ भी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। रिवीजन के लिए वीडियो को आगे पीछे करके देखते रहिए ताकि जो वीक बच्चे हैं वो आसानी से फिजिक्स को सीख सके। सभी बच्चे दिव्रत सर मैथ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। बच्चों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर भी करें। जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू, टेक केयर।